नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज और मैं सूरज कुमार। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और बीजेपी लगातार हमलावर है। हमारे साथ है बीजेपी नेता राकेश कुमार जी। इनसे बात करेंगे कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है, इसमें आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखिए, नीतीश जी का जो मंत्रिमंडल का कल पुनर्गठन हुआ है, उसमें हमको लगता है कि सभी कलयुग के संत, राजनीतिक संत जो हैं वो सभी आ गए हैं। और लगा आप देखे होंगे, खास करके राजद से जितने भी मंत्री बने हैं वो सबका इतिहास आज से 20 वर्ष पहले क्या था, अब अभी क्या है, वो जाएंगे। अगर आप उनके क्षेत्रों में उनके इतिहास को उल्टेंगे, उनके इतिहास को पलटेंगे तो पता चल जाएगा ये लोग कैसे हैं, कैसे लोग हैं, क्या करेंगे ये लोग सरकार में आके, कैसा वातावरण बनाएंगे। इस तरह के लोगों को मंत्री बनाकर फिर से राजद ने अपनी पुरानी छवि को लोगों के बीच लाने का काम किया है। उनका जो ओरिजिनल चेहरा है, असली चेहरा है, वो बिहार की जनता के सामने लाने का काम किया है तेजस्वी यादव ने। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उनको मंत्री बनाया है। बिना उनके सहमति के ये लोग मंत्री नहीं बने हैं। मंत्रिमंडल का जो लिस्ट देखे होंगे, पूरा जो हुआ विस्तार, उसमें नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पूरा कमान सरकार का तेजस्वी यादव के हाथों में चला? बिल्कुल, सुपर सीएम है वो। ये तो केवल दिखावे के सीएम हैं नीतीश कुमार जी। और उन्होंने अपने बयानों से स्पष्ट भी कर दिया है कि अब हमारी कुछ चलने वाली नहीं है, अब जो कुछ भी है वो तेजस्वी यादव के हाथों में है। और उनके एक नेता देखे होंगे, पता भी चला होगा कि विदक के चले गए हैं। उनके मन में था कि शायद नीतीश जी जाते जाते हमको नेता बना के जाएंगे। जो हमको आपके मीडिया से अपुष्ट जो खबर मिली है उसके मुताबिक वो विदक गए हैं। उनको लगा कि हमको ही सत्ता देके, हमको ही पार्टी देके जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव के बारे में लगातार मुख्यमंत्री जी ने बोलकर यह साफ संदेश दे दिया है कि हमारे बाद ये पार्टी और ये सरकार कौन चलाएगा। अच्छा, ये जो गठबंधन है अगर मजबूती से चलता है तो 24 में जो चुनाव है उसको बीजेपी किस तरीके से, कैसे मुकाबला करेगी? देखिए, ये गठबंधन तो बेमेल का गठबंधन है, बेमेल की शादी है। ये गठबंधन चलेगा कहाँ से? लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, अगर बना है, अगर हमारी शुभकामनाएं हैं, अगर ये बेमेल की शादी हुई है, बेमेल का गठबंधन हुआ है तो थोड़े दिन चले। हम चाहते हैं अच्छे से काम करें, लेकिन जिस प्रकार के लोग इस मंत्रिमंडल में आए हैं उनकी छवि को हम प्रारंभ से जानते हैं, बिहार की जनता प्रारंभ से जानती है। और ऐसे लोगों को लेके मुख्यमंत्री अपने को पाक साफ बताने का प्रयास करेंगे, हमको नहीं लगता है। बिल्कुल बेईमानी है, बिहार की जनता के साथ धोखा है। और इन्होंने बार बार इस तरह का काम करके अपनी छवि को धूमिल किया है, अपनी जो छवि थी उनकी उसको उस पर धब्बा लगाया है। नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है और इस पर बीजेपी लगातार हमलावर है। और अभी हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता रितु जायसवाल जी। बीजेपी लगातार हमलावर है कि राजद में जो 16-17 जो मंत्री बने हैं सारे दागी हैं। मतलब किस पे उन्होंने, मतलब फैसला भी उन्होंने, सजा भी उन्होंने सुना दी, फैसला भी उन्होंने कर लिया। और मतलब कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, ऐसे तो आरोप लगाते। कोई विपक्ष में है तो उनका काम है कि जब भी कोई विपक्ष में होता है तो सत्ता पक्ष के लोगों के ऊपर तो आरोप लगाना उनका कहने से थोड़ी होता है। ट्वीट करके बता रहे हैं कि आपके कार्तिकेय कुमार, भाई देखिए, वो उनके राज की तरह नहीं है, बीजेपी के गंगा की तरह नहीं है कि जितने भी पापी जाएंगे बीजेपी में वो धुल जाएंगे, उनके सारे आरोप खत्म हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि जो भी होता है कि बागी दूसरी पार्टी में रहता है तो वो दागी होता है, और जैसे ही वो भाजपा ज्वाइन कर लेता है वैसे उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो वैसा नहीं है। अगर यहाँ पे किसी के ऊपर कुछ भी अगर ऐसा है तो उसके लिए कोर्ट है, कानून है, सजा है, वो सब कुछ है। तो उसकी चिंता ना करें कि उन्होंने जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग का काम जो है वो बीजेपी खुद करती थी, और ईडी वगैरह जो है ना वो सब इसलिए लगा के रखे थे ताकि वो दूसरों को डराने के लिए, वो जो सेलेक्टिव टारगेटिंग का जो उनका मकसद रहा है ना, वो सिलेक्टिव टारगेटिंग ईडी और इन सब के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से इनका काम है करवाने का। ये राष्ट्रीय जनता दल और जदयू का काम नहीं है सेलेक्टिव टारगेटिंग। जिसका साथ जो जैसा होता है वो क्लियरली उस पर कार्रवाई होती है। कानून का राज कहा गया है जदयू के शासनकाल को, और अब तो साथ में है। कल ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और कार्तिकेय कुमार को जो आरजेडी से है MLC, उनको मिला विधि विभाग, लेकिन आज उनका नॉन अवेलेबल वारंट आया है। तो उसके लिए मैं वही तो कह रही हूँ कि कानून है ना। अगर नॉन अवेलेबल वारंट आया है तो सरकार तो जदयू राजद की बन चुकी, तो इनके काल में ही आया होगा अगर आया है तो।
ठीक है, तो जो है अगर कोई गुनाहगार तो बचेगा नहीं, उसकी चिंता। हम लोग यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं करते हैं। हमारे गठबंधन की जो सरकार है वो मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं करती है। राजद सरकार कार्रवाई कर मैं रही- आप करेगी। एक एग्जाम्पल कार्तिक के, अगर दोषी है तो होगा, क्यों नहीं होगा। मैंने कहा ना कि यहाँ पे कोई पाप धुलने वाला काम नहीं होता कि आप हमारी पार्टी में आ जाओ। जैसे उनके हेमंत विश्व शर्मा, वो असम में है, उनके ऊपर बाकायदा बुकलेट जारी किया गया कि वाटर स्कैम का जो मामला था उसमें वो बहुत बड़े मतलब उन्होंने घोटाला किया था। और वही हेमंत विश्व शर्मा जब बीजेपी, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो आज असम के मुख्यमंत्री हैं। तो क्या सारे पाप धुल गए उनके? ऐसा नहीं होता है। उनकी तरह नहीं है कि मेरे पार्टी में आओ सारे पाप धुल जाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे हमारी पार्टी में अगर कोई गुनाहगार है तो उसके लिए कानून भी है, न्याय भी है और सब कुछ है। तो यह यहाँ पे नहीं चलने वाला है। उनकी बातें उन तक रहने दीजिए। यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का काम नहीं होता है। तो देखा किस तरीके से इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बीजेपी की तरह गंगा नहीं है कि उसमें अगर कोई जाता है तो उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ये हमारी सरकार में अगर कोई दोषी पाए जाते हैं, अगर उन पर किसी तरह का मामला है तो उस पर कार्रवाई सरकार निश्चित करेगी।